Assalamualaikum viewers, I'm your vice trainer, you know very well about me. Again we are here with our new successful motivation story. हमेशा आपके लिए मोटिवेशन स्टोरी लेके आते हैं. आज जो पेपर हुआ है AEO में, आज 3 अक्टूबर है जी. एक पेपर कल हुआ था ब्रिटिश काउंसिल में, उसकी वीडियो में बाद में बनाऊंगा. लेकिन चूँकि स्टूडेंट हमारे पेपर दे के आए हैं आज, इनसे पूछते हैं कि आज इनका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा था और प्रेडिक्शन करेंगे इनके रिजल्ट के बारे में. मैंने कहा था कि प्रेडिक्शन के थ्रू जो है, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जो है आप रिजल्ट जस्ट इन 1 डे में ले सकते हैं. तो माशाल्लाह हमारे बैठे हैं शहरियार और बैठे हैं साले. तो शहरियार की तबीयत खराब है, इसलिए मास्क लगा लिया. ठीक है. अच्छा शहरियार बोलें, थोड़ा सा हमारे जर्नी बताएं. जैसे आपने तैयारी की, हम इनकी वीडियो लगाएंगे तो तैयारी कर रहे थे, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे आपकी जर्नी रही यहाँ पे. और जर्नी पे अक्सर जो है टॉपिक भी आता है ट्रैवलिंग एंड ट्रांसपोर्ट. जर्नी का मतलब होता है तो हम अपनी वर्ड्स के अंदर वो वर्ड जर्नी के अपने लेक्चर्स के अंदर या नॉर्मल अपनी बात कर रहे होते हैं, वो वर्ड यूज़ करते हैं जो आपकी हेल्प होते हैं आपकी लिसनिंग में, स्पीकिंग में. जी ओवर टू शहरियार. शहरियार थोड़ी सी अपनी हिस्ट्री बताएं, क्या हुआ यहाँ लाहौर में पढ़ने, झंडा पकड़ा हुआ आपने, बड़ा सब ने सैलरी में पकड़ा हुआ है. कहाँ जा रहे हैं आप लोग सारे? सारे यूके जा रहे हैं. सब झंडा पकड़ लिया, सब ने झंडा पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया. ठीक है. तो दे आर गोइंग टू यूके. तो ये भी हमारे दोस्त हैं, उन्होंने वहाँ यूके से आए थे, हमें उन्होंने गिफ्ट किए सारे झंडे. तो आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर आतिफ फैसल. ठीक है जी. जी क्या कहना चाहेंगे शहरियार, अपने बारे में बताएं, जर्नी बताएं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे पहुँचे हमारे तक, क्या मसले मसाइल रहे आपके साथ. जी सर जब आया था तब तो ऐसा था कि जैसे कुछ हो ही नहीं सकता. आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन अंडर मैट्रिक है. अंडर मैट्रिक है. कहाँ से बिलोंग करते हैं? बहावलपुर से. भागलपुर से. भागलपुर को क्या आपको एडमिशन मिली पढ़ने के लिए? उधर सर वो बहुत मुश्किल वाइड्स पढ़ाते हैं मुकम्मल, उसमें फिर ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. और अंडर मैट्रिक के लिए तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है आर्ट्स को पढ़ना फिर करना. आपको मेरे को बुक्स नहीं दिखाई ऐसे आइट्स की, देखे इतनी बुक्स पढ़ी नहीं है ये नहीं दिखा पढ़ाई में बुक्स आपको. यार आप आए हैं, अगर आप आइट्स की बुक्स पढ़ लेंगे तो A1 तो आसान है, ये कर लें. हमने नहीं बताया वैसे, आपको टेक्निक नहीं समझाई हमने. क्यों? ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, अक्सर ये साले बैठे में तो साले सियालकोट से बिलोंग करते. साले यही हुआ जी, अगर राइट्स कर लिया आपने, किताबें पढ़ लिया आपने 19-20, तो आपको A1 कर दी. कितने महीने कोर्स बताया उन्होंने आपको A1 का? और आपको कितना बताया था? मुझे तो वो कहते थे अभी 6 महीने लग जाएंगे, इसी तरह रूटीन में आते हो. अपने आगे कर ले माइक. ठीक है. अच्छा 6 माह लग जाएंगे. तो हमने कितनी देर में करवाया आपको? सर विद इन 1 मंथ. विद इन 4 to 5 वीक मैंने अपना ट्रैक रखा हुआ है. और ये भाई इंस्टीट्यूट है हमारा जो वीक वाइज चलता है. क्यों वीक वाइज चलता है? इफ यू आर डिलीवरिंग समथिंग टू यू देन यू पे नेक्स्ट वीक, अदरवाइज नो नीड टू पे. लोग क्या करते हैं, महीने की फीस ले लेते हैं जैसे नॉर्मल होता है. इसलिए दो आपने जैसे 3 महीने की फीस ली, साले से 3 महीने की फीस वहाँ पे जब ली. बताएं जरा साले, आप भी बताएं अपने बारे में ज़रा. जी मैं सर सियालकोट से आया हूँ. ठीक है. तो मैंने पहले भी उधर जो है ना आर्ट्स करने के लिए मैंने लिया था एडमिशन. ठीक है फाइन. फिर क्या हुआ? पहले उन्होंने फीस पहले पूरी दे दी थी 3 मंथ की. ठीक है. लेकिन मैंने फिर छोड़ दिया था. मैंने उनसे कहा कि मेरी फीस आप वापस करें. वो कह रहे कि ये रूल नहीं होता है और जहाँ भी जाएंगे इस तरह नहीं होता. वो 3 महीने की फीस क्यों लेते थे, पूछा है मुझसे? वो सर मैंने तो नहीं उनसे पूछा, लेकिन वो ना फीस लेके तो बच्चे को बाउंड कर लेते हैं अपने पास ना. वो Exactly. जगह जा नहीं सकता. एग्जैक्टली यही मैं समझाना चाह रहा हूँ. जितने भी इंस्टीट्यूट है, मैं ये नहीं कहता कि वहाँ ना पढ़े. थिंग इज दैट समझे कि कौन स्कैमर है. मैं 1 वीक की फीस चार्ज कर रहा हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आई विल डिलीवर समथिंग टू यू जो कि आपके लिए वैल्यूबल है. वो लोग 3 महीने की फीस ले लेते हैं, एक बार ले ली, आप फंस गए 40-50-60 हज़ार दे के. अब आप ना छोड़ सकते हैं ना पढ़ रहे हैं वहाँ पर. उसमें हमारा टाइम भी ज़ाया है, उसमें जो हमारे पैसे भी ज़ाया है. चलो पैसों का तो बनी, लेकिन टाइम भी बच जाएगा. नहीं पैसे भी भाई आसान भी कमाए. देखिए गरीब बंदा है, जैसे कि उस बंदे को पैसे इतने, उसने बजट रखा हुआ कि यार मैं 40-50 हज़ार फीस पे करूँगा, उसके बाद मैंने एग्जाम फीस पे करनी है, लाख रुपये रख लिया, तो चलो यार मैं कर जाऊँगा. उसका लाख रुपये इसी में ज़ाया हो गया, वो क्या करेगा? हालांकि वो सारे ऐसे टीचर हैं कि ये नहीं कि फर्स्ट टाइम उनसे मिला. वो पहले भी उनसे 2-3 दफा ना ऐसे ही बातचीत होती रहती है. वो जॉब जहाँ करता था उधर भी उनसे मुलाकात हुई थी, तो उधर से जो था ना वो उनसे रेफरेंस निकला था. आप बैंक में जॉब करते हो? जी जी. सियालकोट में कौन से बैंक में? मैंने अफला बैंक में किया. ये सब कुछ कहानी व्यूअर्स हम आपको इसे समझाते हैं, दिखाते हैं कि अक्सर होता क्या है कि अदर सिटीज़ में, भागलपुर हो गया, उकाड़ा हो गया, साहिवाल हो गया, सियालकोट, फैसला, बहुत सिटी में जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना वो वही चीज़ पढ़ाएगा. वो कभी आपको ये नहीं बताएगा कि यार अच्छा ये नहीं ये कर लें. अब हम जो हमारे पास स्टूडेंट जब आते हैं, हमने 6 हिस्सों में डिवाइड किया आइट्स को सबने. A1, A2, B1, B2, C1, C2. A1, A2 किस लिए है? बेसिकली आप स्पॉन्सर करते हैं, फिर वहाँ जाके A2 करते हैं यूके में, फिर B1 करते हैं यूके झंडे लेके बैठे हुए, क्योंकि ऑलरेडी मैं यूके में पढ़ा रहा हूँ. जो बच्चे हमारे यहाँ से A1 कर गए हैं, रिजल्ट उनके सामने पड़े हुए, इस तरह रिजल्ट होंगे. आपको दिखा रहा था ताकि आपको जो रिजल्ट मिले तो पता लगे रिजल्ट कैसा होना चाहिए. ब्रिटिश काउंसिल लिखा होना चाहिए इसके ऊपर. ये देखो रिजल्ट आपको
ये मोटिवेशन के लिए होते हैं। ऑलरेडी स्टूडेंट पास हो गए, पास ऑन करते हैं ये वाला। तो अगर आप भी इस तरह रिजल्ट चाहते हैं और बचना चाहते हैं स्कैमर से, मैं नहीं कहता सिर्फ मुझसे पढ़े, लेकिन ये कम से कम समझे कि आप अगर A1 पढ़ने का तो A1 ही पढ़ें। ये ना हो कि A1 की जगह आपको आइट्स पढ़ा रहे हैं, B1 की जगह आपको आइट्स पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ से हमारे स्टूडेंट जितने भी है देखें, पहले आइट्स करें इन्होंने, A1 का आइट स्किल का टेस्ट किया उन्होंने। अब आगे जो है जब यूपी जाएंगे वहाँ जाके A2 करेंगे, फिर B1 करेंगे, तमाम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हम आपको करवाएंगे इंशाल्लाह। तो ये सब आपको बताने का, ऑडियंस आप हमारे यूट्यूब फैमिली में बताने का और दिखाने का मकसद ये है कि अगर ये स्कैम में फंस गए हैं, भावलपुर में फंस गए हैं, लेट्स से फंस गए सियालकोट में, आप लोग ना फंसें। बराए मेहरबानी जहाँ भी पढ़ें उनसे कहें कि सर रिजल्ट दिखाएं। आपने अगर A1 पास करवाया तो रिजल्ट दिखाएं ना, ये देखिए रिजल्ट हमारे पास, ये देखें थाउजेंड्स ऑफ रिजल्ट आई है, ठीक है ना। अब ये सिर्फ आपको एक आगे दिखा रहा हूँ, उससे पहले भी पढ़े हुए। तो हम स्टूडेंट जब आता है, पहले दिन जब आप आए थे, इंट्रैक्शन हुआ था, मैं सबसे पहले रिजल्ट निकाल लेते जी, ये आपको रिजल्ट चाहिए, आपने मिस को भेजा, हाँ जी ये रिजल्ट चाहिए और ये टीवी टेस्ट होता है। ये पहले दिन पूछें आप कहाँ से होगा, ये तमाम चीज़ें आपकी लाहौर से होंगी और कहीं से नहीं होने वाली। पूरे पंजाब का जो सेंटर है वो लाहौर है जी, ठीक है ना। तो अगर आपने लाहौर आकर फाइनल टेस्ट देना है तो वाई डोंट यू ज्वाइन अस लाइक दैट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट, जो आपको रजिस्टर भी कर रहा है, आपका टीवी टेस्ट भी करवा रहा है, आपको VFS की डेट भी लेके दे रहे हैं और कल को जहाज की टिकट तक लेके देने को हम आपके साथ साथ हैं। और फिर यूके जाके जब हम टेस्ट करने हैं उसमें B1 है, जैसे बताया मैंने आपको कि लाइफ इन यूके है वो करवाना है, इवन ड्राइविंग का जो हम वहाँ पर टेस्ट देना होता है उसके हवाले से भी। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मूव ऑन होती हैं। ओवर टू